हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। दोस्तों, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड करता है। तो चलिए देख लेते हैं हम किस अनुसूची में किस बात का उल्लेख किया गया है। समझ लेते हैं हम कि प्रथम अनुसूची में किस बात का उल्लेख किया गया है। कह रहा है कि वर्तमान में भारत की पहली अनुसूची में, यानी कि जो पहली अनुसूची है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है और इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों प्रथम अनुसूची। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। लेकिन एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि संविधान के 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित भी की गई है ना। इतना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि पहली अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। चलिए देख लेते हैं अगली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में देखेंगे क्या कह रहा है। दूसरी अनुसूची में कह रहा है कि संविधान की दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सीएजी आदि को वेतन और भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। आपको सिर्फ अगर इतनी सी बात याद रहती है कि पहली अनुसूची में किस बात का उल्लेख है, तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। आपको इसी प्रकार दूसरी अनुसूची मतलब याद रखनी होगी कि दूसरी अनुसूची में किस बात का उल्लेख है। तो दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। सिर्फ इतना आप याद रख सकते हैं, आपका काम चल जाएगा कि वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों दूसरी अनुसूची। चलिए देख लेते हैं हम अगली अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया कि संविधान की विभिन्न पदाधिकारी जैसे मंत्री, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे जैसे हमने छोटी छोटी बातों को याद किया हुआ है कि पहली अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि। तीसरी अनुसूची में भी उसी प्रकार हमें याद रखना है कि विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर आप इतना याद रखते हैं तो काम चल जाएगा कि तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट अगली अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है कि संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, यानी कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए देख लेते हैं अगली अनुसूची के बारे में। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगे और आप समझ रहे होंगे। पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं एससी और एसटी के जो प्रशासन है, इसके बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है, तो पांचवी अनुसूची में इसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगली अनुसूची। छठवीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति के बारे में, इनका प्रशासन के बारे में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर हम इसे आसान भाषा में याद कर सकते हैं तो इसे ATMM शब्द से भी याद कर सकते हैं। ए से बनेगा असम, टी से बनेगा तुम्हारा त्रिपुरा, एम से बनेगा मिजोरम और फिर एम से बनेगा मेघालय, है ना। ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा गया था एग्जाम में। वो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि छठवीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, और उसमें उत्तर था मणिपुर। ठीक है, इसको याद रखना। यहीं से क्वेश्चन बना था कि क्या मणिपुर छठवीं अनुसूची में शामिल है, तो मणिपुर छठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसको याद रखना। यही क्वेश्चन एक बार अटेंड किया हुआ था।
ए से बनेगा असम, टी से बनेगा त्रिपुरा, एम से बनेगा मेघालय और बनेगा मिजोरम। इन चारों जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके बारे में प्रशासन नियंत्रण के बारे में कौन सी अनुसूची का उल्लेख किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6वीं अनुसूची। चलिए देख लेते हैं हम अगली अनुसूची के बारे में। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ऐसा उल्लेख आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में देखने को मिलता है? तो वो मिलता है 7वीं अनुसूची में, है ना। एक और बात यहाँ याद रखनी है कि इसमें कितनी सूचियों का प्रावधान है? तो 3 सूचियों का प्रावधान है। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इन तीनों जो सूचियां हैं इनसे क्वेश्चन बनता है। हम एक एक करके देख लेते हैं कौन सी अनुसूची में, कौन सी सूची में क्या क्या उल्लेख किया गया है। चलिए देख लेते हैं। पहला है संघ सूची। क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सूची में उल्लेखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, संघ मानी होता है केंद्र, यानी कि जब संघ की बात आती है तो सभी प्रकार के कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकती है। इसलिए ये बात आपको याद नहीं करनी है कि केंद्र के जो विषय होते हैं वो कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। यही बात यहाँ पे नोट की गई है कि संघ सूची में सभी विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो वो बना सकता है केंद्र सरकार या संसद। ठीक है, अगला ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट करें। कह रहा है कि संविधान लागू होते समय इसमें कितने विषय थे? यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब संविधान बन रहा था, संविधान लागू हो रहा था, उस दौरान संघ सूची में कितने विषय थे? तो 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें कितने विषय हो गए हैं? तो 100 विषय हो गए हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है ना। आप याद रख सकते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय थे। अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो 100 विषय हो गए हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, पूछा जाता है कि यहाँ से कि संघ जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो सभी संघ सूची में आते हैं। जैसे यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि संघ सूची में कौन सा मतलब आता है, या पूछा जाएगा जैसे रक्षा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, है ना, समवर्ती सूची। ऐसे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखें। जैसे विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग आदि, ये सभी कैसे विषय हैं? ये सभी जो विषय हैं ये केंद्र सरकार के विषय हैं, ये संघ सूची में आते हैं। ठीक है, इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य या फिर विधानमंडल को होता है। कोई नई बात नहीं है। संघ में कौन कानून बना सकता है? केंद्र या संसद बना सकती है। राज्य में कौन कानून बना सकता है? राज्य में आपकी राज्य सरकार और विधानमंडल कानून बना सकता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात पहले भी थी और ये बात अभी भी है। अब जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि संविधान लागू होते समय इसमें कुल कितने विषय थे? तो इसमें 66 विषय थे। और वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 100। इसी प्रकार राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 66 विषय थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 61 हो गए हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि राज्य सूची में कौन कौन शामिल है? तो आपका हो जाएगा कृषि। ठीक है, याद रखना है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पुलिस और कृषि, ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में अटेंड करता है, ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कई बार एग्जाम में बनता है कि समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची के जो विषय हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों के पास होता है। ठीक है, ये बात अच्छी है, इसको समझने लायक है कि जो संघ सूची है उस पर कौन कानून बनाता है? केंद्र या फिर संसद कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य या फिर विधानमंडल कानून बनाता है। लेकिन समवर्ती सूची ऐसी है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। और वर्तमान में कितने हैं? तो इसमें 52 विषय हैं। इसमें आता क्या क्या? जैसे विवाह हुआ,
तलाक हुआ, शिक्षा हुआ आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूची है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थीं। ठीक है, तो पहले कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में देखने को मिलता है, तो वो है 8वीं अनुसूची। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो आपका उत्तर होगा 14। ठीक है, इस बात को याद रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो 21वां संविधान संशोधन होता है ये कब होता है? 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी जाती है? सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। जब पहले 14 भाषाएं थीं, लेकिन इसके बाद एक संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में। किस भाषा को जोड़ा जाता है? सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। तब भाषाएं कितनी हो जाती हैं? 15। ठीक है, और अगला देखते हैं। एक और होता है 71वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? 1992 में। कितनी भाषाएं जोड़ी जाती हैं? 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं को जोड़ा जाता है ना। ऐसे धीरे धीरे करके कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 22 भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, फिर एक संशोधन और होता है 92वां संविधान संशोधन 2003। ये संशोधन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किस भाषा को संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन में मिलेगा आपको सिंधी भाषा। इसी प्रकार ये तीनों जो संशोधन है ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 2003 वाला इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा कुल कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? तो कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कोंकणी, मैथिली, संथाली और बोडो, ये 4 भाषाएं थीं। इनको 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, समझ सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए देख लेते हैं हम 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा ये 1991 में जोड़ी गई थी। ठीक है, ये बात कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 1991 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार या फिर भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। कौन? 9वीं अनुसूची। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इस अनुसूची में कुल कितनी अधिनियम है? तो इनमें 284 अधिनियम है। चलिए देख लेते हैं अगली अनुसूची। 10वीं अनुसूची में कहा जा रहा है कि 10वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें दल बदल का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात भी कई बार एग्जाम में ट्रेंड करती है कि दल बदल का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में देखने को मिलता है? तो 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ये 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची, है ना। 11वीं अनुसूची में क्या हुआ था समझ लेते हैं। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992, ये लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें पंचायती राज्यों का उल्लेख किया गया है ना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पंचायती राज्य का उल्लेख किस अनुसूची में देखने को मिलता है? तो पंचायती राज संस्थाओं का जो उल्लेख है वो 11वीं अनुसूची में देखने को मिलता है ना। 73वां संविधान संशोधन 1992। अगर हम लागू की बात कर लेते हैं कि लागू कब हुआ था, तो 93वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें कितने विषय हैं, यानी कि जो पंचायत राज है इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय हैं। आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ये कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। चलिए देख लेते हैं अगली अनुसूची। संविधान की 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है ना। अगर हम बात कर लेते हैं कि 12वीं जो अनुसूची है वो कब जोड़ी गई, तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें किसका उल्लेख देखने को मिलता है? नगर पालिकाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, 11वीं कब जोड़ी गई?
तो 73वां संविधान संशोधन 1992, और ये जो 12वीं है ये 74वां संविधान संशोधन 1993। पंचायती राज से संबंधित कौन है? 11वीं। नगर पालिका से कौन संबंधित है? 12वीं। 11वीं में कितने विषय हैं? 29। 12वीं में कितने विषय हैं? 18। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।